नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा सीरियल को लेके सब लोग बहुत अलग अलग तरह के विचार रखते हैं। ज्यादातर विचार जो है अनुपमा के फेवर में ही होते हैं और लोग बहुत प्यार करते हैं अनुपमा के कैरेक्टर को। मगर कभी कभी अनुपमा के इमोशंस का जब कोई नाजायज फायदा उठाता है तब बीच बीच में ये भी कहते हैं कि क्यों ऐसा कर रही है अनुपमा, क्यों नहीं पलट के वार कर रही है। मगर वो होता है बट देर बाद होता है, तब तक आप लोग अपनी बात कह चुके होते हैं। तो हमने अब ये सिलसिला जो शुरू किया है इस वीडियो को डालने का, अनुपमा के बारे में बात करने का, सीरियल के बारे में बात करने का, उसको लेके ही मैंने आपसे भी एक नंबर शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि आप भी अपनी बात कह सकते हैं। आपको हम इस चैनल पे प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने ऑडियो और वीडियो भेजिए और फिर हम आपका ऑडियो या वीडियो दिखाएंगे सबके सामने। आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं जिसमें बहुत मजेदार कमेंट्स भी होते हैं, मगर उससे ज्यादा मजा तब आता है जब आप खुद बोल के या अपने आप को दिखा के इस बात को जाहिर करें। तो ऐसे ही कुछ ऑडियोज आए हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ऑडियो सुनाती हूँ पूर्णिमा जी का। क्या कहती हैं पूर्णिमा जी? Anju Shah, I just got this number from your video on YouTube. The way the serial is going, it's just becoming a flop. I just wanted to let you know that somehow we fans are not very well taking the way Maya is behaving, and also Anuj is a person who was supposed to be very gentleman kind, very loving, and all that. But abhi to, it's, I don't know, it's just going, he's just like any other man who's being attracted to women with good looks and smart features. And if this is his plan, he should have really shared with Anupama. And I don't know what the makers have it in store for this. I mean, they seem to be bent on separating Man and making Anupama the business magnate without Vanraj and Anuj. And everyone knows that Anupama can stand on her own without anyone's help. But Anuj was the one who proposed to Anupama the first time. And so in this case, Anuj needs Anupama, but Anupama doesn't need anyone. So, I mean, it's kind of a flop serial that's going, and I'm not sure what is the TRP rating at this point of time. तो पूर्णिमा जी ने इस सीरियल को फ्लॉप सीरियल कहा है, तो मैं ये बात नहीं मान सकती, क्योंकि कोई भी सीरियल जब फ्लॉप होता है तो बड़ी जल्दी बंद हो जाता है। मगर ये सीरियल काफी समय से, सालों से चल रहा है। ये सीरियल उन औरतों की बात करता है जो हर घर में पाई जाती हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अफेक्टेड होती हैं, कोई सास से अफेक्टेड होती है, कोई किसी तरीके से जो वायलेंस है वो झेलती हैं। मगर अनुपमा में इन सब का समावेश है। इसमें हर तरह की औरतें, मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है। तो मेरे हिसाब से ये सीरियल बिल्कुल फ्लॉप नहीं है। मगर अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से ही पूर्णिमा जी ने अपनी बात कही है, क्योंकि इनको भी ये सीरियल अच्छा लगता होगा, तभी दिल में ये बात आई है कि अब मजा नहीं आ रहा है क्योंकि माया आ गई है। और जितना मैं समझ पाई हूं पूर्णिमा जी के ऑडियो को, उसमें उनको यही खल रहा है कि माया क्यों आई है, क्योंकि वो खुद अनुज और अनुपमा की जोड़ी को बहुत प्यार करती है। तो ये अब जो माया का आना है, ये भी एक तरह का अनुपमा और अनुज के प्रेम का टेस्ट ही है पूर्णिमा जी। क्योंकि प्रेम में अभी तक उनके बीच में जो टेस्ट चले थे, वो टेस्ट चले थे फैमिली को लेके, शाह परिवार को लेके। और अब जो माया आई है, क्योंकि माया का जो भी हमने देखा, इस कड़ी में भी, अभी जो रिसेंट कड़ी देखी है, उसमें भी वो माया का ही ख्याल है अनुज के साथ साथ रहना। अनुज कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ है माया की तरफ, आपने भी अब तक देख लिया होगा। कोई अट्रैक्शन नहीं है अनुज की माया की तरफ, माया की पूरी तरह से है। तो माया सपनों में कुछ भी सोच सकती है, ये तो आप भी जानती हैं। तो अब ये माया का भी जो है जाल है, जो फैल रहा है, उसी में माया गलतियां करेगी और फिर अपना रास्ता नापती हुई आपको भी दिखाई देंगी। क्योंकि माया भी
यहाँ पे, क्योंकि इस सीरियल का जितना हमने फॉर्मेट समझा है उसके हिसाब से जो भी नेगेटिव कैरेक्टर आता है वो अनुपमा के साथ जब भी भिड़ता है तो एक पॉजिटिव नोट पे ही उसका कैरेक्टर खत्म होता है। चाहे वो डिम्पी के साथ रेपिस्ट जो थे वो थे, उनका हो, उनका भी एंड में ऐसे ही खत्म हुआ। बुरे से बुरा कैरेक्टर भी यहाँ पे पॉजिटिव होके ही जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सीरियल ये दिखाना चाहता है, जितना मैंने समझा है, कि हर एक के अंदर पॉजिटिविटी होती है, बट वो देख नहीं पाते और अनुपमा सबको उनकी पॉजिटिविटी से मिलवाती है। बाकी आपने कहा है कि टीआरपी इसकी बहुत अच्छी है, हमेशा नंबर 1 नंबर 2 पे ही रहा है, और ये सारा क्रेडिट जाता है अनुपमा को, यानी रूपाली गांगुली को। तो ये तो जग जाहिर बात है। तो आपको भी मैं ये बता दूं कि ये काफी अच्छा जा रहा है बीच बीच में, क्योंकि लंबा सीरियल है, काफी टाइम से चल रहा है, हर एक पड़ाव को लेके चल रहा है, हर एक मैसेज को लेके चल रहा है जो समाज में जरूरी है। कभी कभी बोरियत भी होती है, क्योंकि हमें ज्ञान सुनना पसंद नहीं है और इसमें ज्ञान होता है। तो प्लीज आप थोड़ा उसमें देखिए, और जेंटलमैन तो है ही, अनुज और जेंटलमैन ही रहेंगे, वो बिगड़ेंगे नहीं, है ना। वो भी इंसान है, इमोशंस में उनका भी वो एक जर्नी दिखा रहे हैं सीरियल में। तो मेरे हिसाब से आप आगे भी देखिए, आपको मजा आएगा। बाकी माया का जो आपके ऊपर इंप्रेशन है वही माया का कैरेक्टर है, ऐसा ही मेकर्स चाहते हैं कि माया का इंप्रेशन पड़े, और वो बखूबी अपनी एक्टिंग कर रही है। बाकी कैरेक्टर है तो कैरेक्टर से हमें भी चिढ़ होती है कि यार क्यों कर दिया ऐसा। तो ये है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा, आपने अपना ऑडियो भेजा, आपने अपने दिल की बात हमारे चैनल तक पहुंचाई और हमने आपकी बात सब तक पहुंचा दी है। होपफुली सबके कमेंट्स आएंगे इसको लेके, और अच्छा रहेगा अगर आप लोग भी हिम्मत करके ऑडियो या वीडियो भेजें और अपनी अनुपमा को या जिसको भी आप प्यार नफरत जो भी भेजना चाहते हो वो भेजें। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। तो अगला ऑडियो आपको मैं सुनाती हूँ रमाकांत जी का। नमस्कार मैडम जी। मैडम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैडम जी। आप बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं अनुपमा शो का। आपने अनुपमा का भी रिव्यू करना शुरू कर दिया, आपका चैनल तो हम पहले से ही देखते थे। तो मैडम जी, ये मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अनुपमा सीरियल मैं बहुत टाइम से देखता हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये टीवी का सबसे बेहतर, सबसे अच्छा ये शो है मैडम। अभी हालांकि जो ये ट्रैक चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि लोग बहुत जुड़ जाते हैं, तो इसके लिए लोगों को एतराज़ भी है कि ये नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि सीरियल है, सीरियल में अप्स डाउन्स आते रहते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कि बनराज की, जिस तरीके से बनराज और अनुपमा का वो सीन दिखाया गया। तो बनराज मैडम वो कुत्ते की हड्डी है, वो कुत्ते की दुम है जो कभी भी नहीं सुधर सकता है मैडम जी। तो ये अनुपमा अच्छे तरीके से जानती है, वो रग रग पहचानती है बनराज की, इसीलिए बनराज को उसने इस तरीके का जवाब दिया। तो उधर जो अनुज और माया की मैं बात करूं मैडम, तो पहले मुझे लगता था कि शायद से अनुज जान के कर रहा है, वो माया को एक्सपोज करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर मुझे ये लगता है कि अनुज ने वो गलती की, उसको 1 महीने का और टाइम नहीं देना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था कि ये अनुपमा ने लगाई है तुम्हारे साथ जो भी शर्त लगाई थी, तो ये अनुपमा का फैसला वही करेगी, वो टाल सकता था। मगर वहाँ पे उसको सूझी नहीं है ये बात, ये उसने नहीं की है। ऐसी बात नहीं है कि कोई और बात हो। मगर यहाँ पे मैं माया की बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके की उसने अपनी स्टोरी बताई, कहानी बताई, अगर सच में उसके साथ ऐसा हुआ होता तो वो यहाँ पे इस तरीके का जो है अजीब सा व्यवहार ना करती। वहाँ पे तो वो शरेआम जो सीन दिखाए, अनुपमा का फ़ोन बंद करना, वो सारी चीज़ें करनी, वो दूसरे का घर उजाड़ने पे तुली हुई। वो इतनी स्वार्थी लेडी है, तो उसको जल्द से जल्द, ये जरूर है कि मैडम जी अनुपमा जो है, अनुपमा के साथ उसके कान्हा जी हैं, और जो सच्चा बंदा है, सच्चा व्यक्ति है, उसकी आखिर में ज़रूर जीत होती है। जीतेगी तो अनुपमा भी। अब देखना ये है कि ये माया अपने आप चाहती है अनुपमा की अच्छाई, इतनी अच्छाई देख के, या फिर इसको किसी तरीके से एक्सपोज करके निकाला जाता है। तो ये ट्रैक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, तो ये भी बहुत जल्द अब ख़त्म होगा। और ये माया जो हमारे सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये भी बड़ी जल्दी चली जाएगी मैडम जी। कि उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। अगर लाइफ में उतार चढ़ाव ना हो तो लाइफ का मज़ा ही क्या है।
प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम जाती है तो हम खुश होते हैं। अनुज अनुपमा की ज़िंदगी भी अगर एक साथ साथ ही रहे, अगर वो हमेशा खुश ही रहे, तो फिर लाइफ का मज़ा क्या है। प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉब्लम के साथ लड़े और फिर प्रॉब्लम चली गई। प्रॉब्लम यानी कि माया, वही मज़ा है। थैंक यू रमाकांत जी, आपने कहा आपको बड़ा पसंद आ रहा है सीरियल, और वाकई में सीरियल अच्छा है। आपने जिस तरह से कहा है, उतार चढ़ाव आते हैं, सब वो जिंदगी है, तो जिंदगी ही इस सीरियल में दिखाई गई है। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए, आगे भी भेजते रहिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ऑडियो। तो आगे भी आपके ऑडियोज का, वीडियोस का हम इंतजार करेंगे, जो इस तरह से जैसे इन लोगों ने भेजे हैं वैसे ही आप भी भेजिएगा। कोई बैड वर्ड यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यूज किए तो वो हमें काटने पड़ेंगे। अगर ऑडियो बिल्कुल सुनने लायक होगा तो आप भी कोशिश कीजिए अपने मन की बात कहने की। इस चैनल पे, हंग्री स्पिरिट्स पे आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। नंबर आपके साथ में फिर से शेयर कर देती हूँ, 9833155523। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होती हैं और ना ही वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करने की आपको कोई भी जहमत उठाने की जरूरत है। सिर्फ आप अपना ऑडियो और वीडियो भेजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.